मैं बहुत कंट्री घूम चुका हूँ, 15 कंट्री में घूम चुका हूँ बराबर। लेकिन यहाँ का जो मॉडल अभी जो विकास हो रहा है वो अनबिलीवेबल है। अभी जो ब्रिज बना है वो यदि फॉरेन वाले भी देखने आएंगे तो वो भी शौक हो जाएंगे कि बढ़िया ज़बरदस्त बना है। मैंने भी देखा है वहाँ पे काफ़ी ब्रिज, पर इसके कंपेयर में नहीं है। जब मैं लंदन जाता हूँ तो लोग पूछते हैं अरे यार स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बहुत बढ़िया लगा, इतना जोरदार बनाया है। तो वो एक फीलिंग अलग होती है अपने इंडिया की। इसमें लास्ट टाइम जो यूक्रेन में हुआ उसमें भी उन्होंने बहुत एक्सलेंट काम करके जो बच्चों को लेके आए, 22,000 स्टूडेंट को लाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसमें मेरा लड़का भी था। अच्छा, यानी कि पूरा गाइडेंस दिल्ली से आपको भी आ रहा था, फैमिली को और बच्चे फैमिली को आता था और उन्होंने काफ़ी सांत्वना दी कि आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी करके लेके आएंगे। वो लड़ाकू विमान वगैरह भेजेंगे, एयरफोर्स भेजेंगे, सब कुछ मेहनत करके हम लाएंगे, एक बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं होने दिया। वहाँ पे खाने पीने की, लड़के ने बताया कि बहुत बढ़िया व्यवस्था थी पापा, खाने पीने की सब व्यवस्था थी, रहने की भी व्यवस्था थी। 1 बाय 1 स्टेप वाइज लेके आ रहे थे, वो सब फैसिलिटी अच्छी करके दी उन्होंने। तो मोदी है तो मुमकिन है साहब, बाकी वरना तो सिर्फ बातें होती है। ये मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया नेशनल गेम्स का। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ ग्रामीण ओलंपिक के नाम पे वो कुछ बना रहे हैं। अभी वहाँ जो हो रहा है वो हमें पता है क्या हो रहा है। बताइए बताइए, सच्चाई बताइए राजस्थान की। नहीं हो रही है। और कुछ नहीं, काम नहीं। जी नहीं, आप सिर्फ दिखाते हैं और यहाँ हो जाता है। वहाँ दिखाते हैं तब तक यहाँ हो जाता है। क्या काम हुआ है वो इधर काम दिखता है। सड़कें मतलब काफ़ी रूल्स वगैरह सब फॉलो कर रहे हैं। खैर कांग्रेस की सरकार हो किसी की हो, कोई डिसिप्लिन। मेरा नाम सुनील जोशी है, यहीं के अहमदाबाद से। लेकिन मैं बहुत कंट्री घूम चुका हूँ, 15 कंट्री में घूम चुका हूँ बराबर। लेकिन यहाँ का जो मॉडल अभी जो विकास हो रहा है वो अनबिलीवेबल है। अभी जो ब्रिज बना है वो यदि फॉरेन वाले भी देखने आएंगे तो वो भी शौक हो जाएंगे कि बढ़िया ज़बरदस्त बना है। मैंने भी देखा है वहाँ पे काफ़ी ब्रिज, पर इसके कंपेयर में नहीं है। देखिए, आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, दुनिया की सबसे ज़्यादा हाइट का स्टैचू। उसको लेकर विपक्ष ने बहुत ज़्यादा घेरा। इतना खर्चा करने की क्यों ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, उसको लेकर आप क्या कहें? उसके लेके उनको तो पता ही नहीं है। देखो फॉरेन से कोई आएगा तो उसको एक यादगार होना चाहिए कि भाई मैंने यहाँ जाके वो देखा था। यूँ जब मैं लंदन जाता हूँ तो लोग पूछते हैं अरे यार स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बहुत बढ़िया लगा, इतना जोरदार बनाया है। तो वो एक फीलिंग अलग होती है अपने इंडिया की कि इंडिया का कितना वखाण वहाँ पे हो रहा है, ऐसा वो होना चाहिए यूँ। तो वो चीज़ अब नहीं हो रही है। अब ये ब्रिज बना, उसकी भी बहुत तारीफें होगी। जब फॉरेन जाऊँगा तो लोग बोलेंगे अरे यार वो अटल बिहारी वाजपेयी वाला ब्रिज बना, वो भी बहुत बढ़िया बना है। तो हमको ऐसा कॉलर ऊंचा करने का मन होता है कि इंडिया की बात अब हो रही है। पहले कुछ नहीं होता था। पहले मैं तो 15-20 साल से जाता हूँ, लेकिन अभी तक इंडिया की कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अब जब जाता हूँ ना तो बोलता है अरे इंडियनों से, अरे यार बहुत बढ़िया। वो रिस्पेक्ट जितने भी पीएम हुए ना, वो जब कहीं फॉरेन कंट्री में जाते थे तो कब जाके वापस आए तो पता नहीं चलता था। कहीं कोने में छपा था कि भाई ये यात्रा करके आए। आज मोदी जी का नाम का पूरे दुनिया में डंका बज रहा है सब। तो ये होता है पावर, कि आज मोदी जी जो कर रहे हैं ना उसको फॉलो पूरी दुनिया कर रही है। अब जिन्होंने चश्मे लीले पहन रखे हैं तो उसको तो वही दिखेंगे कि यही दिख रहा है, और दूसरे को खाने को नहीं मिल रहा है तो वो तो उसके पैर खींचेंगे ही कि यार काम नहीं है। लेकिन जब खुद पे आता है तभी पता चलता है कि काम तो हुआ है। जैसे आपने हमें बताया कि आप 15 से 20 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं, और अगर बात की जाए हमारी इस समय जो केंद्र सरकार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव है गुजरात से ही निकल कर जाते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर पूरा देश क्या पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करता है। हाल ही में हमने यूएन जनरल असेंबली में भी देखा, वहाँ पर भी मोदी हुआ। तो उसको लेकर भी आप कुछ कहेंगे, इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर? फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है बराबर। बीच में लास्ट टाइम जो यूक्रेन में हुआ उसमें भी उन्होंने बहुत एक्सलेंट काम करके जो बच्चों को लेके आए, 22,000 स्टूडेंट को लाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसमें मेरा लड़का भी था। अच्छा, आपके खुद के बेटे भी वहीं फंसे थे यूक्रेन में? जब मैंने काफ़ी कॉन्टेक्ट गुजरात सरकार से किया, केंद्र सरकार से किया, तो उन्होंने तुरंत ही एक्शन लेके काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे को कि भाई वहाँ से कॉल आते थे दिल्ली से कि भाई आपका लड़का कहाँ पे है। अभी मैं नंबर देता था कि भाई लाइव के यहाँ पर है तो ठीक है हम उनको सेटल करवाते हैं। उनको बोलो कि रोमानिया की बॉर्डर पे आ जाए। वो जा रहे थे पोलैंड, फिर उनको रोका उनको कि भाई पोलैंड अभी बंद किया है पाकिस्तान की वजह से, तो तुम सीधा वहाँ से पोलैंड से बैक आओ और सीधा रोमानिया जाओ। तो यानी कि पूरा गाइडेंस दिल्ली से आपको भी आ रहा था, फैमिली को और बच्चे फैमिली को आता था, और उन्होंने काफ़ी सांत्वना दी कि आप टेंशन मत लो, हम कैसे भी करके लेके आएंगे। वो लड़ाकू विमान वगैरह भेजेंगे, एयरफोर्स भेजेंगे, सब कुछ मेहनत करके हम लाएंगे, एक बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं होने दिया। और वो भी उस टाइम मैंने पूरा चार्टर बुक करवाया था मेरे बच्चे के साथ में, लगभग 80 स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए। तो 2-2 लाख रुपया टिकट हो रही थी उस टाइम बराबर। लोग कमाने के लिए पड़े थे कि भाई 2-2 लाख रुपया ले लो, देने वाले हैं बराबर। लोगों ने दे भी दिए, काफ़ी लोग आ भी गए, एक फ्लाइट आ भी गया था 2-2 लाख रुपया दे के।
जब मेरे को बोला तो मैंने बोला नहीं अभी अब वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि भी आ जाएगा तो आ जाएगा 100%। उन्होंने गारंटी दी कि सबको लेके आएंगे, सबको एक एक करके लेके आए। वहाँ पे खाने पीने की लड़के ने बताया कि बहुत बढ़िया व्यवस्था थी पापा, खाने पीने की सब व्यवस्था थी, रहने की भी व्यवस्था थी, 1 बाय 1 स्टेप वाइज लेके आ रहे थे, वो सब फैसिलिटी अच्छी करके दी उन्होंने। उस दौरान हमने देखा जब युद्ध चल रहा था, सिर्फ भारत सरकार के कहने पर 6 घंटे तक युद्ध भी रोक दिया गया रूस की तरफ से, जो बिल्कुल मान ही नहीं रहा दुनिया में किसी की बात, लेकिन इंडिया ने बोला 6 घंटे युद्ध रोक दिया। नहीं रोक दिया था, 100% रोक दिया था। वो तो लड़का बोल रहा था कि पापा उस टाइम हमको बोल दिया था कि भाई कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र चले जाओ और इंडिया का झंडा लेके निकल जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं, सीधा बॉर्डर से पार हो जाओ। ऐसा तो ये इंडिया की स्ट्रांग लीडरशिप दिखा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऐसा। ये तो मोदी है तो मुमकिन है साहब, बाकी वरना तो सिर्फ बातें होती है। ये मोदी है तो मुमकिन है। देखिए हम यहाँ अटल ब्रिज पर मौजूद हैं अहमदाबाद के, और यहाँ पर हमें पूरे देश से जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और इस दौरान काफ़ी सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। जैसे यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही थी, उस समय किस प्रकार से यहाँ पर जो है मदद की गई, वो भी उसके बारे में भी हमें बताया गया। आइए यहाँ पर अब गुजरात चुनाव को लेकर और लोगों से यहाँ बात करेंगे। कुमार चंद्र लोग, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। कैसा लग रहा है यहाँ आप अटल ब्रिज में आए, गुजरात में आए हैं आप एज टूरिस्ट, कैसा लग रहा है यहाँ? लग रहा है अच्छा बना है। अच्छा बना हुआ है। जी। और बिहार से आप आए हैं तो बड़ी बड़ी इस समय चुनाव चल रहे हैं, बातें चल रही हैं कि गुजरात में कुछ विकास नहीं हुआ है, तो आप खुद यहाँ विजिट कर रहे हैं, क्या कहेंगे दर्शकों से? विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे साथ युवा साथी भी हैं, इस देश की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर युवा हैं। आइए आप बताइए क्या इस बार दिल किसके साथ है? दिल तो हम लोगों के साथ ही है अभी तो हाल में। किसकी, गुजरात में चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? हम लोग यहाँ से नहीं है, हम लोग योगा टूर्नामेंट में आए हैं। अच्छा टूर्नामेंट में आए हैं, खेलो का जो नेशनल गेम्स चल रहा है 36, तो कैसा लग रहा है 36 नेशनल गेम्स का काफ़ी समय बाद आयोजन किया गया, गुजरात के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन हुआ है, तो कैसा लग रहा है गुजरात आकर? बहुत बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया नेशनल गेम्स का। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ ग्रामीण ओलंपिक के नाम पे वो कुछ बना रहे हैं। अभी बड़ी घोषणा की है इन्होंने ग्रामीण ओलंपिक्स को लेकर संवाददाताओं के सामने अशोक गहलोत ने। वहाँ जो हो रहा है वो हमें पता है क्या हो रहा है। बताइए सच्चाई बताइए राजस्थान की। नहीं हो रही है। और कुछ नहीं, काम नहीं? जी नहीं। आप कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। राजस्थान, बताइए जरा क्या राजस्थान में डिफरेंस है और क्या, क्योंकि देखिए अशोक गहलोत का कहना था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ का मॉडल हम देश भर में दिखाएंगे और उसके लिए वोट लेंगे, और सब जानते हैं कि बीजेपी गुजरात मॉडल दिखाती है। तो आपको खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, अभी गुजरात में नेशनल गेम्स में आप आए हैं, दोनों जगह पर आपको क्या फ़र्क देखने को मिला? वहाँ सिर्फ दिखाते हैं और यहाँ हो जाता है। वहाँ दिखाते हैं तब तक यहाँ हो जाता है। क्या काम हुआ है वो इधर काम दिखता है, सड़कें मतलब काफ़ी रूल्स वगैरह सब फॉलो कर रहे हैं, हर जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो रहे हैं। वहाँ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी गली में से निकल जाओ कट मारेंगे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते। खैर कांग्रेस की सरकार हो किसी की हो, कोई डिसिप्लिन नहीं। सिस्टम देखना हो साहब, गुजरात में ही है। गुजरात का मॉडल है ना, पूरे इंडिया में लागू होने वाला है, कई राज्यों में तो लागू हो गया है। ये सिर्फ अब जहाँ कांग्रेस की सरकार है, अभी जो बच्चे आए थे ओलंपिक में, आपने बात किया, उनको पता है वो राजस्थान के कांग्रेस सरकार है, वहाँ कांग्रेस में बता है, वो खुद ही बता रहे हैं कि वहाँ सिर्फ दिखावे के लिए, यहाँ जो है इम्प्लीमेंट होता है। पिछले 22-23 साल में मोदी जी ने यही तो किया है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, दिखता है।